झारखंड में खुलेआम हेमंता बिस्वा शर्मा जो सह चुनाव प्रभारी बने हुए हैं, खुलेआम आचार संहिता का धज्जिया उड़ा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग है कि मुख्य दर्शक बना हुआ है। आपका चुनावी एक रैली को संबोधित करते हुए इनका बयान आया कि हिंदू एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। खुलेआम हिंदू मुस्लिम करते हुए नजर आ रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में, लेकिन चुनाव आयोग है कि चुप्पी साधा हुआ है। अभी झारखंड में पूरा चुनावी माहौल बना हुआ है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू है। तो वहीं आज मैं अखबार भी लाया हूँ, दैनिक जागरण, जो कि इसमें आपको हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान आपको नज़र आ रहा होगा। तो वहीं अखबार में आज कुछ नेताओं का बयान जो छपा हुआ है उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। हिंदू एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, अभी असम छोड़ के झारखंड में अपना डेरा डंडा डाले हुए हैं क्योंकि इनको बीजेपी झारखंड का सह चुनाव प्रभारी बनाई हुई है। मुख्य चुनाव प्रभारी तो शिवराज सिंह चौहान है, कृषि मंत्री। तो वहीं जो आपके असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, ये तो वैसे भी हिंदू मुस्लिम करने के लिए जाने जाते हैं, अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता भी ये बोलते हैं। और आए दिन जिस तरह से हिंदू का राजनीति करने के लिए ये जाने जाते हैं, और हिंदू मुस्लिम पर बयान देना हो तो इनको आगे कर दीजिए। और झारखंड में भी वही काम ये कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग है कि चुप्पी साधा हुआ है। जो राजीव कुमार है चुनाव आयोग के मुख्य कर्ता धर्ता, उनको थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से बोल रहे हैं कि हिंदू एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये लोग जिस तरह से हिंदुओं को दरवा के वोट लेना चाहते हैं, लेकिन भाजपा हिंदुओं का विकास के लिए कितना काम की है वो हिंदू लोग ही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करने के लिए भाजपा जानी जाती है। लेकिन आज जो युवाओं में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है भारत में, उस पर बीजेपी कुछ नहीं बोलती है। जो आज आए दिन युवा एग्जाम दे दे के दर दर भटक रहे हैं, उस पर बीजेपी नहीं बोलती है, लेकिन सनातन धर्म का रक्षक जरूर बनती है। भक्ति भी तभी होगा जब पेट में अनाज होगा, समझे हेमंता बिस्वा शर्मा जी। आइए आपको पूरी खबर, थोड़ा सा खबर का अंश पढ़ते हैं, ये जो बयान दिए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, हिंदुओं की आबादी घट रही है। मतलब ये लग रहा है कि पूरा सर्वे और वे डाटा वोटा लेके बैठे हों, इनको पूरा मालूम हो। और चुनाव में जो बयान दिए जाते हैं उसमें 99% बात झूठ होती है। अब इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि झारखंड में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, हिंदुओं की आबादी घट रही है। संताल बरगना में मुस्लिम 9% से बढ़कर 37% हो गए हैं, और हिंदू 90% से घटकर 63% हो गए हैं। ये चुनाव सनातन की रक्षा के लिए लड़ना है। मतलब ये चुनाव जनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दा पे नहीं लड़ रहे हैं, ये सनातन के लिए लड़ रहे हैं। मतलब कमाल का भाजपा के पास अभी मुद्दा है झारखंड में, क्योंकि झारखंड में भाजपा को हार का डर सता रहा है। क्योंकि बीते दिनों कल्पना सोरेन, जो आपका जो सरना धर्म कोड है, जो आदिवासियों का ये मतलब जो कल्चर है, जो धर्म है, परंपरा है, उसकी ये रक्षा करती है। सरना धर्म कोड बिल जो बीते दिनों विधानसभा से हेमंत सोरेन की सरकार पास कराना चाहिए, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार का कहना है कि बीजेपी ही अड़ंगा लगाई, जिसके बाद ये बिल पास नहीं हो पाया झारखंड विधानसभा से। तो वहीं जातीय जनगणना का भी मुद्दा इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन उठाए हुए हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो झारखंड में जातीय जनगणना कराया जाएगा, जिससे बीजेपी बौखलाई हुई है। क्योंकि बीजेपी जो हिंदुत्व की राजनीति करती है, अगर उसमें जाति वाला घुसपैठ हो जाएगा तो बीजेपी को नुकसान पहुंचा देगा। क्योंकि तब हिंदू जब जात में बट जाएंगे तो बीजेपी का जो वोट बैंक है वो झारखंड में कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। जिस वजह से अब बीजेपी जिस तरह से एक बार फिर से सनातन को मुद्दा बनाई हुई है झारखंड में बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास झारखंड में जमीनी नेताओं का कमी है। आप अधिकतर जो देख रहे हैं अभी झारखंड में जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों से लाना पड़ रहा है बीजेपी को चुनाव प्रचार करवाने के लिए। अब एक मोहन यादव हैं जो मध्य प्रदेश के ये मुख्यमंत्री बनाए गए हैं इन दिनों, इनको झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी बुलाई हुई है, क्योंकि ओबीसी का वोट बैंक पे नजर है। तो वहीं अभी नेता बयान देने में झारखंड में लगे हुए हैं। तो वहीं आपके जो मुख्य चुनाव, जो यहाँ के भाजपा के मुख्य चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनका भी बयान छपा हुआ है। हेमंत सोरेन जादू से कम नहीं, खा गए पहाड़ और बालू, शिवराज सिंह चौहान। तो जिस तरह से आजकल हेमंत सोरेन पे नेता हमलावर हैं, और बीते दिनों ईडी जिस मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार की हुई थी आपका जमीन घोटाले मामले में, लेकिन उसमें रांची हाई कोर्ट ही हेमंत सोरेन को क्लीन चिट दिया, बोला कि इसमें कोई हाथ नहीं है हेमंत सोरेन का, इनको जबरन तरीके से गिरफ्तार किया गया था। और वैसे भी दिल्ली का शराब घोटाला में जितने लोग गिरफ्तार थे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब जेल से बाहर आ गए, स्वास्थ्य मंत्री जो थे सत्येंद्र जैन सब जेल से बाहर आ गए। ईडी को तो ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट बोली दिया है तोता। तो अब जिस तरह से झारखंड में बीजेपी पूरा हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है तो सरना धर्म कोड बिल और आपका जो जातीय जनगणना है उसका भी मुद्दा बनाया हुआ है। तो वहीं भाजपा का कहना है कि अगर इसकी सरकार बनी
तो झारखंड में 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगा और 500 रुपया में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा अगर बीजेपी जीतेगी तो वहीं मोदी जी बीते दिनों 2100 रुपया महिलाओं को देने की बात किए थे झारखंड में। अब हेमंत सोरेन का जो आपका जो योजना है, जो झारखंड में अभी मैया योजना काफ़ी फेमस है, उसको बढ़ा के 2500 रुपया कर दिए, जिसके बाद से अब बीजेपी इस पर बौखलाई हुई है। और मोदी जी आए दिन बोलते हैं कि रेवड़ी बांटना सही नहीं है, तो ये झारखंड में मोदी जी क्या हो रहा है? आप ही का जो झारखंडर देने की बात कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, तो ये रेवड़ी नहीं है मोदी जी। सिर्फ विपक्ष कोई वादा करता है तो वही मोदी जी को रेवड़ी नजर आता है। और ये बात सही है कि जिस तरह से जनता की विकास की बात ना करके, जनता का जीवन स्तर उठाने की बात ना करके, जिस तरह से लुभाने वाला वादा करते हैं नेता, ऐसा नजर आ रहा है कि अब हर एक माल वाला चुनाव हो गया हो कि आप हमारे पास आइए तो आपको ज़्यादा सामान मिलेगा हर एक माल में। तो वहीं आपका जो भाजपा 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी बात कर रही है, तो वहीं आपका जो हेमंत सोरेन है, उनका भी बयान छपा हुआ है। उनका भी कहना है कि मेरी करमबद्ध प्रार्थना लौटाएं झारखंड के 1.36 लाख करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी का कहना है कि जो झारखंड का बकाया है वो लौटा दिया जाए, ताकि झारखंड में जो विकास का काम है गरीब गुरबा के लिए वो किया जा सके। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का क्या कहना है, थोड़ा सा इनका भी बयान पढ़ देते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से कोयला रियल्टी के 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाए का मुद्दा उठाया है और मोदी जी से मांग रहे हैं। और मोदी जी आने वाले हैं आपका 4 अक्टूबर को झारखंड में, तो वहीं 4 नवंबर को झारखंड में आने वाले हैं। तो वहीं अब देखा जाए कि इसका जवाब मोदी जी क्या देते हैं। तो वहीं हेमंत सोरेन जी का ये भी कहना है कि चालाक और सातिर है भाजपाई, गरीबों और आदिवासियों से मतलब नहीं। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को रांची के तपकड़ा में कहा कि केंद्र में बैठे हैं व्यापारी लोग, क्योंकि केंद्र में सरकार नहीं है, व्यापारी लोग बैठे हुए हैं, जो कि जनता जनार्दन जो गरीब गुरबा है, आदिवासी पिछड़े से कोई मतलब इन लोग का नहीं है। जो बकाया पैसा है उसको ये लोग जिस तरह से देने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर के हेमंत सोरेन मुद्दा बनाए हुए हैं। तो वहीं हेमंत सोरेन जिस तरह से बीते दिनों आपका कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की जोड़ी को बोले थे आपके हेमंता बिस्वा शर्मा की बंटी बबली का जोड़ी है, जिसके बाद से हेमंत सोरेन जी का पलटवार भी आया और हेमंत सोरेन का कहना था कि इस बार झारखंड में बंटी बबली का जोड़ी ही हिट होगा। तो अब जिस तरह से आपका जो कल्पना सोरेन है, उनका भी कहना है कि धोखा देने वाले को जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कल्पना सोरेन, झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने शनिवार को सरायकेला खरसावां के राजनगर के कुन्नाबेड़ा में आयोजित झामुमो की चुनावी सभा को संबोधित की। तो वहीं कल्पना सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा और कहा कि धोखा देने वाले को जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, इस बार जनता उन्हें सबक सिखाएगी। क्योंकि सरायकेला खरसावां जो है वो आपका चंपई सोरेन का क्षेत्र है और बीते दिनों चंपई सोरेन आपका भाजपा में शामिल हो गए झामुमो छोड़ के, जिसके बाद से अभी सरायकेला खरसावां में कल्पना सोरेन थी और चुनावी सभा को भी संबोधित की और जमकर निशाना भी साधी आपका भाजपा पे। और बीते दिनों इनका कहना था कि जो भाजपा है वो झारखंड को गरीब राज्य बना दी है। तो अभी झारखंड में पूरा चुनावी माहौल बना हुआ है। तो वहीं आपका जो हेमंता बिस्वा शर्मा है, इनका बयान को लेकर के चुनाव आयोग कार्रवाई करता है कि नहीं, देखने वाली बात होगी। लेकिन कार्रवाई करते हुए तो चुनाव आयोग कम नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से आए दिन नेताओं का उल जलूल बयान जो छप रहा है उससे जनता कितना सीखेगी ये आप बेहतर बता सकते हैं। आज जो पेपर का जो हेडलाइन था वो मैंने आपको आज बताया और समझाया और दिखाया भी। अगर ऐसा ही आप खबरों की हेडलाइन को देखना चाहते हैं, अखबार की हेडलाइन को देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी झारखंड में चुनावी माहौल बना हुआ, अभी मैं झारखंड में हूँ, झारखंड का चुनाव पे पूरा नज़र रखे हुआ हूँ मैं अभी। तो वहीं अब देखा जाए झारखंड में किसका सरकार बनता है, ये आपका 23 नवंबर को तो पता ही चल जाएगा। लेकिन अभी मोदी जी का 7 रैली सुनने में आ रहा है कि झारखंड में होने वाला है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में। तो वहीं अभी झामुमो इंडिया गठबंधन भी पूरे तरीके से हमलावर है बीजेपी पर, और बीजेपी को जिस तरह से संविधान विरोधी बताने में लगा हुआ है इंडिया गठबंधन। तो देखा जाए झारखंड में किसका सरकार बनता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। आपका झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 23 नवंबर को नतीजा आएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा, हेमंता बिस्वा शर्मा जो झारखंड आपके असम के मुख्यमंत्री हैं, और पूरा भाजपा जिस तरह से पूरा हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है झारखंड में, लेकिन चुनाव आयोग है कि इस पर चुप्पी साधा हुआ है। तो चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि चुनाव में जनता का मुद्दा पे बात होता है, न कि हिंदू मुस्लिम पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।